नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज जो हम वीडियो में जो हमारे इंग्लिश स्ट्रक्चर है, जो इंग्लिश संरचनाएं है, जो हमने जो टेक्सचर पढ़े थे, सबसे पहले टेक्सचर क्या होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर मान लो, और जो स्ट्रक्चर जो बड़ी संरचनाएं हैं जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे साथी है जो कह रहे हैं कि स्ट्रेटिग्राफी, हमारी स्ट्रेटिग्राफी है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रॉक फॉर्मेशन जो डिपेंड, जैसे विंध्यन है, अरावली है, जो हमारे मालानी है, मारवाड़ी सुपर ग्रुप है, इनके अंदर तो इनको कैसे याद रखा जाए, ये याद नहीं हो रहे, किसी से मिनोलॉजी याद नहीं हो रही है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, जो आपसे याद हो रहा है तो वो याद कर लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसे लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि मिनरोलॉजी है उसमें समझने वाले जैसे फॉर्मूला है तो वो आपको रखना ही होगा, उसमें समझने जैसी कोई चीज नहीं है। और दूसरा ये है कि स्ट्रेटिग्राफी है, तो स्ट्रेटिग्राफी को जैसे मैं आपको, जब हम इसके बाद जो स्ट्रेटिग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब उसमें कि इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आपको कितना मैटर पढ़ना है ये भी आपको पता नहीं है, अलग अलग प्रकार के, तो आप कोशिश ये करना कि ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी बता दी है, आरके बुक की आती है इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए कोई बुक नहीं आती, तो आप आरके बुक के अंदर क्वेश्चन देखिए कहां से क्या, जैसे स्ट्रेटिग्राफी में पूछ लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन की एज पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना एक एज का एज नंबर भी हो सकते हैं और पीरियड टू हो सकती है। जैसे किसी फॉर्मेशन की पूछ ले तो आप त्रिज्यनोकुली की पूछ ले तो क्रिटेशियस, तो ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी जैसे मारवाड़ सुपर ग्रुप की पूछ ले, जैसे 700 मिलियन ईयर या 600 1000 मिलियन, तो आपको वो ध्यान रखना है। और दूसरा जो रॉक फॉर्मेशन है जो उसके अंदर सब डिवाइडेड है, तो उनको मैन को याद कर लो ज्यादा करो, और किसी के अंदर कोई फॉल्ट फंस रहा है तो उसको याद कर लो, इससे ज्यादा याद मत कीजिए। अब और जब मैं खुद आपको वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा तब आप खुद देख लेना बोर्ड पे जितना हो सके, या वैसे टाइम कम है तो मैं मेजोरिटी, देखो अगर आपको थ्योरेटिकली बहुत डीपली पढ़ना है वो तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। अब हमारी जैसे इग्नियस के बाद इसके जो 2 वीडियो आने के बाद इंग्लिश खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेटामॉर्फी आएगी, मेटामॉर्फी के 5 वीडियो मेटामॉर्फी एंड हो जाएगी, फिर उसके बाद हम करेंगे मिनोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टलोग्राफी देखो पूरी तरह मैं ओरिएंटेशन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए आपको 3D डायग्राम वगैरह, तो अपने को ना 3D डायग्राम एग्जाम में आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट। और मिनोलॉजी है तो मिनरल ग्रुप है, कैसे याद रखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट वो, तो हम उसको ऐसे शॉर्ट में लेके चलेंगे। और स्ट्रेटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी है, तो पैलेंटोलॉजी में क्या क्या आता है, पैलेंटोलॉजी में ज्यादातर फॉसिल्स की एज पूछी जाती है, फॉसिल्स का जो पार्ट है जैसे थोरैक्स, पिजिडियम, उनके जो ज्योमेट्री उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप देखना कि किससे क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, बस आप पढ़ते रहिए। अभी तक जैसे 3-4 यूनिट जो मैंने करवाई है आप उसमें चलिए, और जैसे जैसे अभी तक तो 50 डे, तकरीबन 50 डे बाकी है, 50 दिन, तो तकरीबन ये कोशिश करेंगे कि सितंबर तक, क्योंकि देखो मुझे भी टाइम जब मिलता है, और ऐसा तो है नहीं कि हम घास काट के कर लें, तो जितना होगा तो हम वो करेंगे। और सितंबर तक मोस्टली जैसे हमारी जो 10th यूनिट है, तो उसके अंदर जो मिनरल पॉलिसी, मिनरल कंस्ट्रक्शन रूल, तो इसका पर्टिकुलर देखा जाए तो आपको ये तो कहीं भी नेट पे भी मिल जाएगा। मिनरल पॉलिसी है तो कब पॉलिसी लागू हुई और किन किन मिनरल पे क्या क्या लागू है, सबसे पहले कब पॉलिसी लागू हुई, कौन से रूल है, रेगुलेशन है, तो आपको मिल जाएंगे। उससे आप क्या करोगे, करंट के जैसे करंट के नोट्स बनाते हो लाइन टू लाइन, वो नोट कर लो, और हो सके जितना मैं भी साथ में कर रहा हूँ तो लास्ट टाइम उसके वो आपने अगर ज्यादा देखा जाए तो एक वीडियो के अंदर पूरा उसका कंक्लूड करके 10 यूनिट हम 10 यूनिट खत्म कर लेंगे। 9 यूनिट हो चुकी है, फिर हमारी बचती है सेडिमेंट्री, वो एक पेट्रोलॉजी के अंदर आ जाएगी। और जो हमारा ज्योमेट्री हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फिर रिमोट सेंसिंग, जो एरियल फोटोग्राफ रिमोट सेंसिंग है वो भी हम कर लेंगे। तो ऐसे तरह देखा जाए तो ये कोर्स लंबा नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे चल रहे हैं तो वैसे आप समझ लो
क्योंकि अगर 5 यूनिट आप अच्छी करते हो तो ये मान लो कि 200 में से आप 100 नंबर के पास पहुंच जाओ, अगर बेस्ट करते हो। अगर आप बेस्ट नहीं करते हो तो आप भले ही 10 यूनिट एक बार पढ़ लो और उसमें आप अगर पास नहीं हो पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, आप जितना हो सके जितनी यूनिट पढ़ रहे हो उसे अच्छे से अच्छे पढ़ लीजिए। और जैसे बाकी सब्जेक्ट जो एसए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो मैटर को एक बार आंखों के सामने निकाल दीजिए पूरा, कम से कम आपको माइंड में ये अंदर लगे कि हमारे सिलेबस में ये है। और उसके बाद आप एक काम कीजिए कि आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो पढ़ना शुरू करने के बाद आपको ये लगेगा कि जो हमने पढ़ा है तो थोड़ा सा इसमें हम कुछ जानने लगे, और जैसे जैसे जानेंगे वैसे इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर जो हार्ड टॉपिक है जो आपको याद नहीं उसके नीचे अंडरलाइन करते चलिए। इसे हमें बार बार देखना है, बार बार देखना है। और जब एक बार पढ़ के फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जितने ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे उतना आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। इंग्लिश स्ट्रक्चर, आग्नेय संरचनाएं। तो अब देखिए जो हमने आग्नेय संरचना के ना, एक तो फ्लो स्ट्रक्चर है, जो फ्लो स्ट्रक्चर है हमने फ्लो स्ट्रक्चर मतलब जो लावा, जब लावा इरुप्ट होगा, लावा का उद्भव होगा, वॉल्केनो से लावा का उद्भव होगा तो वो फ्लो, जैसे देखो ये जैसे ये वॉल्केनो से लावा का फ्लो हो रहा है, फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जैसे ये जिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में अगर लेयर जम रही है या फिर बेंड हो रहे हैं या फिर स्ट्रीक, तो ये सब क्या शो करेंगे, फ्लो स्ट्रक्चर दर्शाएंगे। ध्यान रखना, जब किसी वॉल्केनो से, ज्वालामुखी से लावा उद्भव हो रहा है तो वो पैरेलल मतलब समांतर फ्लो ऑफ डायरेक्शन, जो मैग्मा की डायरेक्शन उसके पैरेलल समांतर क्या बनाएगा, लेयर बना सकता, परतें बना सकता है, स्टिक बना सकता है, स्टिक। और स्टिक का मतलब एक व्हाइट कलर के आप ऐसे मान लो कि स्टिक, जैसे कोई मिनरल है, मिनरल की स्टिक मान लो, किसी चीज मान लो, जो हम मिनरोलॉजी की पढ़ेंगे तो उसके अंदर थोड़ा स्टिक के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा बेंड, अल्टरनेट बेंड, जो अलग अलग मिनरल या अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, तो किसकी वजह से, फ्लो ऑफ मैग्मा की वजह से, उसके साथ पैरेलल मतलब समांतर संरचनाएं बन रही है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लो स्ट्रक्चर। अब पिलो स्ट्रक्चर, अब पिलो स्ट्रक्चर में एक पिलो होता है जो बल्ब लाइक, बल्ब होता है हमारा जो बल्ब, तो उसके लाइक स्ट्रक्चर बनता है। किसकी वजह से बनता है अगर देखा जाए तो आप इसे ऐसे समझिए, जैसे जो बेसाल्टिक लावा है वो नीचे से उद्भव हो रहा है, तो बेसाल्टिक लावा के जो अपर जो मतलब लावा है, तो लावा की ऊपरी सरफेस मतलब ऊपरी सतह क्या हो रही है, क्रिस्टलाइज हो रही है, मतलब जब रॉक बन रही है, नीचे की नहीं, ओनली अपर सरफेस। जैसे ये जो अपर सरफेस है ये क्या बन गई, रॉक, हार्ड रॉक, नीचे मैग्मा है और विस्कस है, क्रिस्टलाइज वो नहीं है, ध्यान रखना। तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, पिलो स्ट्रक्चर, जो किसकी वजह से, बेसाल्टिक लावा में मोबाइल गतिशील मैग्मा। अब वापस ये फॉर्मेशन कब, जब अगर ये सरफेस रप्चर हो जाती है, रप्चर होने का मतलब जैसे यहाँ से बीच में कुछ फ्रैक्चर होने लगते हैं, टूट गई, तो वापस ये मैग्मा ऊपर जाके वापस ऊपर वाली सरफेस बनेगी, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, तो ध्यान रखना ये पिलो स्ट्रक्चर। अब रोपी एंड ब्लॉकी लावा दोनों ही एक तरह से देखना है, बस इसमें फर्क इतना है मोबिलिटी, गतिशीलता का। और गतिशीलता किसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी गतिशीलता कम होगी। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंट टू फ्लो, मतलब जो फ्लो में, प्रवाह में क्या बाधा उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखना इस दोनों का उससे संबंध है। अब दोनों है जैसे ब्लॉकी और रोपी लावा। अब ब्लॉक मतलब एक ब्लॉकी टाइप, जो लावा का फ्लो होके ब्लॉक शेप में वो एक तरह से क्रिस्टलाइज हो जाएगी ब्लॉक शेप में। तो ब्लॉक शेप में कब होगी, जब लावा बहुत ज्यादा विस्कस होगा, मतलब एसिडिक लावा होगा, फैल्सिक लावा होगा, अम्लीय लावा होगा। तो क्या होगा, एसिडिक लावा की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाएगा, तो वो एक कम दूरी तक फ्लो कर पाएगा, जिसकी वजह से एक जो लेयर है
वो बड़ी हो जाएगी लावा की, और उसमें ब्लॉक बन जाएंगे, ब्लॉक। तो उसे क्या कहेंगे हम, ब्लॉक स्ट्रक्चर। दूसरा इसके अपोजिट रोपी। रोपी में कुछ नहीं है, बस विस्कोसिटी ज्यादा ना होके कम होती है, मोबाइलिटी ज्यादा होती है। ये किसमें, बेसाल्टिक मैग्मा में। बेसाल्टिक मैग्मा फ्लो ज्यादा दूरी तक करेगा तो फैलेगा, और फैलेगा तो झुर्रीदार, मतलब झुर्रीदार स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ऐसे ये देखो, झुर्रीदार स्ट्रक्चर बनाएगा जो स्मूथ होगी, जिसकी सरफेस स्मूथ होगी बिल्कुल, तो वो क्या कहलाएगा, रोपीला। ध्यान रखना, रोपी और ब्लॉकी दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, डिपेंड ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हाई होगी तो ब्लॉकी लावा, और विस्कोसिटी लो होगी, मोबाइलिटी हाई होगी तो हमारे रोपी लावा। अब स्पेलियोलिटिक स्ट्रक्चर जो हमने पहले टेक्सचर के अंदर पढ़ चुके हैं, रेडियल मैनर में एक कॉमन सेंटर से फ्लोबनिक गैस से रेडियल, एक कॉमन सेंटर से। दूसरा ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल दुर्लभ प्रकार का है, रेयर टाइप है इग्निस स्ट्रक्चर का, जिसमें सेंट्रिक बॉल लाइक, ये ग्रेनाइट में होता है कॉन्सेंट्रिक बॉल लाइक। देखो एक बॉल के अंदर शेप देखो, राउंडेड बनते रहेंगे बॉल लाइक, तो इससे कौन सा होगा, ऑर्बिकुलर। अब बॉल लाइक, इसमें जो कीवर्ड है वो नोट कर लो। रेडियल में मैंने अबाउट कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर से रेडियल का वर्ड आती है, आपको स्पेलियोलिटिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। और बॉल लाइक तो आपको एक कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर, उनका सेंटर समान, तो ऑर्बिकुलर हो जाएगा। और जहां विस्कस ज्यादा का हो तो ध्यान रखना, ब्लॉकी लावा, और विस्कोसिटी कम हो, मोबाइलिटी ज्यादा हो तो रोपी लावा। जो पिलो स्ट्रक्चर है, एक बेसाल्टिक फ्लो के कारण जो पिलो लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बल्ब के लाइक जो ऊपर वाला जो लावा है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, अंदर वाला जो लावा है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता। जब ऊपर वाला लावा कभी किसी वजह से रप्चर मतलब टूट जाता है तो ऊपर से वापस एक सरफेस बन जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, तो ध्यान रखना। अब रिफ्ट एंड ग्रेन, रिफ्ट एंड ग्रेन ये मोस्टली वर्ड यूज किया जाता था माइनिंग क्वारी, जो माइनिंग की क्वारी होती थी, खदानें होते थे, उसमें जो माइनिंग मैन होते थे तो उनके द्वारा यूज किया जाता था। इसमें कुछ नहीं होता है, रॉक होती है, एक रॉक जैसे दो रॉक है, रॉक के बीच में कुछ अगर फ्रैक्चर डेवलप हो गया या कुछ जॉइंट किसी वजह से, तो रॉक के दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, और ये दोनों भाग एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, तो ध्यान रखना। तो ये क्या कहना है, रिफ्ट एंड ग्रेन। दूसरा है मायोलिटिक स्ट्रक्चर। मायोलिटिक स्ट्रक्चर है समटाइम्स स्मॉल डिस्टिंक्टिविटी, मतलब कैविटी होगी, जैसे सिंपल समझ लीजिए, कैविटी होगी जो क्रिस्टलाइजेशन, जिसके मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन के दौरान बनेगी कैविटी, तो उसमें क्या हो जाता है, वोलेटाइल कंपाउंड, उसमें वोलेटाइल कंपाउंड क्या फील हो जाता है, और इसमें कुछ बार क्या क्रिस्टल बन जाते हैं, और अगर ये ज्यादा मात्रा में शो करती है कैविटी क्रिस्टल युक्त, तो ये क्या कहलाएगी, मायोलिटिक स्ट्रक्चर। ध्यान रखना। और वेसिकुलर स्ट्रक्चर टेक्सचर मैंने आपको पहले ही करा दिया था, स्कोरिया पुमाइस वाला, तो ध्यान रखना, ये दोनों स्ट्रक्चर किसकी वजह से, वेसिकल्स की वजह से। जब लावा का फ्लो होता है तो वेसिकल्स निकलते हैं तो उसमें छिद्र बन जाते हैं, और अगर इनमें सेकेंडरी तो अमेगुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, अगर सेकेंडरी इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कि मैं वैसे करवा चुका हूं पहले वाले वीडियो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कोरोना स्ट्रक्चर रिएक्शन या जिनोलिथिक स्ट्रक्चर, और एक और था इसमें जॉइंटिंग स्ट्रक्चर। क्यूबिक ब्लॉक हमने जो जॉइंट पकड़ा जब पढ़ा था, तो क्यूबिक ब्लॉक मुरल जॉइंटिंग और कॉलमनार स्ट्रक्चर, जो पॉलीगोनल थे वर्टिकल खड़े जॉइंट, तो कॉलमनार हो गए मुरल जॉइंटिंग शीट लाइक, तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें तो आप पहले जो वीडियो उसमें देख लेना। चलो अब जो कोरोना स्ट्रक्चर या रिएक्शन रिंग स्ट्रक्चर और जिनोलिथ स्ट्रक्चर, दोनों को समझने के लिए कोरोना स्ट्रक्चर के लिए आप ये रिएक्शन देखिए, इसमें क्या होते हैं, जो अर्लियर मतलब जो पहले मिनरल बने, जो जैसे ओलिविन वगैरह, तो जो पहले स्टेज में मिनरल बन चुके हैं वो मैग्मा के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो मैग्मा के साथ रिएक्शन करके या तो दो स्टेज होती है, एक होती है कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन तो वो डिजोल्व हो जाते हैं उसके अंदर, तो कोरोना रिंग नहीं बनता। अगर इनकम्प्लीट हो जाते हैं तो वो सेंटर में रह जाता और उसके चारों ओर जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो उसके चारों सराउंडेड जमा हो जाता है। जैसे देखिए ये ओलिविन है, और ओलिविन
हमारा जो अर्ली स्टेज में फॉर्म मिनरल है, और उसके चारों ओर जो मिनरल है वो है एक्टिनोलाइट, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। अब है जिनोलिथ स्ट्रक्चर। जिनोलिथ स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप ये देखिए, नॉर्मली जैसे मेग्मा अपर हो रहा है, मेग्मा राइज हो रहा है, मेग्मा का अलग मटेरियल है, पास में कोई सराउंडेड रॉक, कोई अलग मटेरियल है, मतलब फॉरेनर रॉक, अनवांटेड फॉरेनर रॉक है, फॉरेन रॉक मतलब एक तरह से अलग होगी, जो मेन मेग्मा है उससे अलग है, ध्यान रखना। फॉरेन रॉक का आते ही आपको माइंड में आना चाहिए जिनोलिथिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होगा, जैसे मेग्मा ऊपर की तरफ राइज होगा, जो इसकी सराउंडेड वॉल है, जो पुरानी रॉक है, वो क्या होगी, उसके साथ मेग्मा की गर्मी का वो क्या होगी, इसमें डिजोल्व होने की कोशिश करेगी, और डिजोल्व हो नहीं पाएगी। डिजोल्व होने के तो मेग्मा के अंदर क्या हो जाएंगे, जैसे ये जमा हो जाती है, तो इसमें लिथिक फ्रैगमेंट, ये मेग्मा जो हमारा, ये तो लिथिक फ्रैगमेंट ऐसे दिखेंगे जिनोलिथ, मतलब क्या हो गए, ये जो मेग्मा हमारा राइज हो रहा था, मेग्मा हमारा जो हो रहा था, उसके कांटेक्ट में जो वॉल आई, तो वॉल का या तो मान लो टेम्परेचर या उसका केमिकल कंपोजिशन वो मेग्मा से क्या डिफरेंट है, तो एक तरह से क्या विदेशी हो गया। और ये अगर इसके हाई टेम्परेचर में क्रिया नहीं कर पाती, बट लेकिन इसके फ्रेगमेंट है वो इसके अंदर एक तरह क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, मतलब इनके साथ ही, तो वो अलग दिखेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जिनोलिथ स्ट्रक्चर, मतलब पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाए, तो अनडाइजेस्ट। तो ये ध्यान रखना, ये जिनोलिथ स्ट्रक्चर हो गया, और हमारा कोरोना स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर हो गया, रिएक्शन स्ट्रक्चर दोनों सेम है, और ये हमारे इस तरह से इग्निस स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद है टेबुलर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, वो 5-10 मिनट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारी रही है सम कुछ इग्निस रॉक, जिसके हम टेबल बना देंगे टोटल की, और एक ही वीडियो में, और उसमें हम क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूंगा। तो इस तरह हमारी इग्निस हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद मेटामॉर्फिक शुरू करेंगे।